मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में फिर से हिंसा भड़क गई है और हिंसा में यहां पर 3 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए 3 लोगों में 2 पिता पुत्र हैं। संदिग्ध उग्रवादियों ने गांव पर रात 2 बजे यहां पर हमला किया। इसके साथ ही इलाके में आगजनी की भी खबर है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक बिष्णुपुर जिले में और सुरक्षा बल भेजे गए हैं और साथ ही हाल ही में लूटे गए ज्यादातर हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मणिपुर से एक बीजेपी विधायक ने हिंसा को लेकर केंद्रीय बलों पर भी सवाल उठाए हैं। It's very sad with what is happening right now in our state, how these militants or these terrorists, because they're terrorizing people, are coming all the way from another district and coming into the valley area and killing people in their homes while they are sleeping. It's something which really needs to be answered now. And we've already written a memorandum to the Union Home Minister that there are certain security forces which is still creating some kind of an uneasiness between the people and the state. I would just like to request that, at this point of time, how on earth could there be such a security lapse? Who is responsible for it? हमारे सहयोगी रत्नदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के लिए। रत्नदीप, बताइए, ताजा हिंसा के बाद अब क्या हालात है वहां? हालात वहाँ पे अभी भी बहुत नाजुक बनी हुई है, क्योंकि ये जो हिंसा हुई है आज सुबह, जहाँ पे कि 3 लोगों को मारा गया है, जिसमें एक ही परिवार के 2 लोग हैं, पिता और पुत्र, और उनके जो पड़ोसी है, और बहुत बेरहमी से मारा गया है, गोली चलाई गई है, फिर उनको तलवार से भी हमला किया गया है, ऐसा पुलिस के सूत्रों से खबर आ रही है। मगर सबसे बड़ी जो बात उभर के आ रही है इससे कि मणिपुर में जहाँ पे ये हिंसा हुई है, वहाँ पे जो इलाका है वो बिष्णुपुर के क्वाक्ता के पास है, और ये इलाका चुराचांदपुर जिले के बॉर्डर के बहुत पास है। और इन इलाकों में ये जो बिष्णुपुर या फिर चुराचांदपुर, बिष्णुपुर और चुराचांदपुर जिले के जो इलाके हैं, इन इलाकों में पिछले 3 महीने से वहाँ पे ये ऐसे वारदात, गोलीबारी चल रही थी। और जो अभी खबर आ रही है कि और भी रीएनफोर्समेंट वहाँ में भेजे गए हैं, मगर वहाँ पे एक बफर जोन क्रिएट किया था जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और उस बफर जोन इसलिए क्रिएट किया गया था कि जो 2 समुदाय है वो आपस में भिड़ न पाए। मगर इस बफर जोन के बीच से कैसे वहाँ पे संदिग्ध उग्रवादी वहाँ पे पहुंचे, उन्होंने ये हमला किया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसका उत्तर इसको समझना पड़ेगा, इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ उन इलाकों में अब फायरिंग के भी खबर आ रही है, दोनों तरफ से कोम्बिंग ऑपरेशन भी चल रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, और रिटेलिएशन में कुछ घरों में भी आग जलाई गई है, ऐसी भी खबर है। शुक्रिया रत्नदीप आपका सब जानकारी के लिए।